नमस्कार, बात आज के न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर चढ़ाए गए श्रद्धासुमन, कांग्रेस जन हुए शामिल। आम आदमी पार्टी शामिल हुई आम आदमी के दुख दर्दों में, नेहरू अस्पताल में व्याप्त समस्याओं पर दिया धरना। अजमेर के नए संभागीय आयुक्त मीणा ने पटेल मैदान पहुंचकर किया विकास कार्यों का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। पीटीईटी परीक्षा माकूल इंतजामों के बीच शुरू, 55 केंद्रों पर हो रही है परीक्षाएं। शिक्षिका सेना ने 6G कार्यवाही पर रोक लगाने पर की प्रसन्नता जाहिर, भारी विरोध के बाद सरकार ने लिया फैसला। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाड़ी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। शहर कांग्रेस कमेटी ने पंचशील बिग बाजार के सामने राजीव गांधी सर्किल पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी की 32वीं पुण्यतिथि मनाई गई। शहर कांग्रेस कमेटी ने पंचशील बिग बाजार के सामने राजीव गांधी सर्किल पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी की 32वीं पुण्यतिथि मनाई। शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की व नारे लगाए, राजीव गांधी अमर रहे। इस अवसर पर सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने राजीव गांधी के बताए गए मार्गों पर चलने की शपथ भी ली। कांग्रेसियों ने बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में कांग्रेस की कमान संभाली। जब उन्होंने अक्टूबर 1984 में पदभार संभाला तो वह 40 साल की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी केवल 46 साल के थे जब उनकी क्रूर साजिश में हत्या कर दी गई। राजीव गांधी ने विदेशी निवेश और एक फ्री इकोनॉमी को प्रोत्साहित किया। वह इसे 21वीं सदी में
देश को आगे ले जाने के लिए काफ़ी मुखर थे। दूसरी, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे। राजीव जी की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान। राजीव जी की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान। राजीव जी की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान। राजीव गांधी अमर रहे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, संचार क्रांति के अग्रदूत, नौजवानों को 18 साल के नौजवान को मताधिकार का अधिकार देने वाले, महिलाओं को पंचायतों में और नगर निगम में 33% आरक्षण देने वाले और इस देश को 21वीं सदी में ले जाने का जो सपना लेकर जो आए थे, ऐसी महान विभूति भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर मैं नमन करता हूँ और तमाम लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जो आज आप सो सुंदर भारत जो देख रहे हैं ये उन्हीं की कल्पना का स्वरूप है। मैं इस मौके के ऊपर विशेष तौर से, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने देश के नवनिर्माण में भाग लिया था, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धर्म और दायित्व बनता है कि अब जो फासिस्टवादी ताकतें इस देश को जो तोड़ना चाहती है, भाई से भाई को लड़ाना चाहती है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इन फासिस्टवादी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दे और अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति का मददगार बनकर उसका सहभागी बने। मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत श्रद्धांजलि। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आम आदमी पार्टी ने अस्पताल परिसर में कई जन समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे जब तक जन समस्याएं खत्म नहीं होंगी। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आम आदमी पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल परिसर में कई जन समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर जब तक जन समस्या खत्म नहीं होगी तब तक बैठने की बात कही है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कीर्ति पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि इतनी भीषण गर्मी के चलते संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पानी, पंखे, एसी, कूलर की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में मरीज के परिजन घर से लाकर पंखे की हवा मरीजों को दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मांग है कि जब तक पंखे, एसी, कूलर और पानी की व्यवस्था सुचारू नहीं होती तब तक वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। हमने अखबार में न्यूज़ पढ़ी थी, मतलब मीडिया के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर एसी बंद हैं, पंखे बंद हैं और इतनी तेज़ गर्मी के अंदर 40 डिग्रीज प्लस टेम्परेचर में लोग अपने घरों से फैंस लाकर लगा रहे हैं। हमने जब खुद ने विज़िट किया तो वहाँ है कि इतनी उमस है कमरों के अंदर, इतनी गर्मी है और सच में जो चीज़ बोली जा रही है वो सही है। कल रात को उप अधीक्षक महोदया आई और उन्होंने सारी जगह, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, हमारे साथ सारी जगह गई और जो ठेकेदार है जिसको ये पंखे ठीक करने का ठेका मिला है और एसी ठीक करने का ठेका मिला है, ये लोग बोल रहे हैं कि हमने काफ़ी कुछ किया है लेकिन वो चीज़ें क्योंकि पूरी तो सफिशेंट नहीं है तो ये काम द्रुत गति से सवेरे शुरू होगा। सवेरे से हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप लोग उठ जाइए, काम शुरू हो चुका है। हम दोबारा दौरा करके आए हैं, अभी तक जो जो जगह हमने दिखाई थी अभी तक वहाँ पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। लोग वैसे ही गर्मी से बेहाल हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी क्योंकि जनता के लिए मुद्दे उठाती रही है तो उसी हित में हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक वहाँ पर काम शुरू नहीं हो जाए। अजमेर के संभागीय आयुक्त सीआर मीणा ने आज अजमेर के पटेल मैदान में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर जायजा लिया। अजमेर के संभागीय आयुक्त सीआर मीणा ने आज अजमेर के पटेल मैदान में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर जायजा लिया। संभागीय आयुक्त सीआर मीणा ने आज नगर निगम उप महापौर नीरज जैन के साथ पटेल मैदान सहित आज़ाद पार्क में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। स्मार्ट सिटी द्वारा बनाए जा रहे कार्यों के बारे में चर्चा की। संभागीय आयुक्त सीआर मीणा ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत पिछले लंबे समय से खेल से जुड़े मैदान तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल को जल्द से जल्द तैयार करने की बात कही। आज हमारे डिविजनल कमिश्नर सीआर मीणा जी यहाँ पर आ रहे हैं और उनके साथ में उन्होंने पूरे पटेल मैदान है उसमें चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया और क्या क्या यहाँ पर गतिविधियाँ होने वाली हैं, उन गतिविधियों के लिए क्या क्या तैयारी हो गई है और कितना काम हो चुका है, कितना बाकी बचा है, उसके बारे में जानकारी ली। उन्होंने पूरा ग्राउंड भी देखा, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बैडमिंटन को बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और टेनिस कोर्ट, इनका निरीक्षण किया और लंबे समय से ये काम चल रहा है। इसमें जानकारी ली कि कब तक इसका पूरा हो जाएगा और कितना समय इसमें लगने वाला है और जो इसमें थोड़ी बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता थी वो हमने बताया आपको। तो वो सुधार जो होगा उसके आधार पर इसमें कहीं रिनोवेशन होने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें जो कि टेक्निकली ठीक होनी चाहिए उसको करने का आग्रह हमने डीसी साहब को कहा कि आप इन चीज़ों को ठीक करेंगे तो करवाएंगे तो खिलाड़ियों के लिए और अजमेर के खेल के लिए अच्छा रहेगा।
अजमेर संभागीय आयुक्त सीआर मीणा ने आज संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का निरीक्षण किया। अजमेर संभागीय आयुक्त सीआर मीणा ने आज संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का निरीक्षण किया। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों को पंखे, कूलर और एसी सहित पानी की समस्याओं की परेशानी लगातार बनी हुई है। 45 डिग्री तापमान के बाद भी अस्पताल के वार्डों में हवा पानी की व्यवस्था नहीं है, जिससे मरीज और उनके परिजनों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज संभागीय आयुक्त सीआर मीणा ने अस्पताल का निरीक्षण कर जायजा लिया। जेएलएन अस्पताल अधीक्षक नीरज गुप्ता ने संभागीय आयुक्त सीआर मीणा के साथ मिलकर पूरे अस्पताल का निरीक्षण करवाया, उसके बारे में चर्चा की। हालांकि संभाग में गर्मी को देखते हुए मरीजों को परेशानी हो रही है। पीने के पानी की समस्या है तो कहीं पंखों की समस्या है। सीआर मीणा पूरे अस्पताल का एक एक वार्ड देखकर बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद संभागीय आयुक्त ने जल्द से जल्द बिजली के उपकरण, पंखे, एसी और पानी की समस्या को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। देखिए, ये कोई विशेष निरीक्षण नहीं है, रूटीन का ही निरीक्षण है। मैं सुबह यहाँ पे जो नगर निगम द्वारा जो साइकिल रैली कराई जा रही है उसको झंडी दिखाने के लिए आया हूँ। उसके बाद मैं दरगाह गया हूँ। शहर में मैंने राउंड किया तो शहर की भी सफाई व्यवस्था देखी है और उसी के दौरान यहाँ हॉस्पिटल में भी मैं एक रूटीन निरीक्षण के हिसाब से आया हूँ। यहाँ की व्यवस्थाएं देखी है, काफ़ी संतोषजनक है। हालांकि इम्प्रूवमेंट की हमेशा ही गुंजाइश रहती है, वो भी अभी मैं यहाँ हॉस्पिटल का जो प्रशासन है उससे बात करके और जो चर्चा करके विस्तार से जो भी और थोड़ी कोशिश होगी वो और इम्प्रूव करेंगे। और बाकी अभी सफाई का है और दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं उनका व्यवस्थाएं काफ़ी संतोषजनक है। जहाँ तक कूलर और ये जो एसीज का मामला है उसमें भी रिपेयर का काम चल रहा है। 1-2 दिन में वो जो खराब है वो भी ठीक हो जाएंगे और कोशिश पूरी ये रहेगी कि यहाँ पर जितने भी हमारे संभाग से जिले से जो मरीज आते हैं उनको पूरी सुविधाएं मिले, उनको किसी तरह की पीटीटी 2023 की परीक्षा रविवार को अजमेर में 55 सेंटरों पर हो रही है। इन पर जिले के 20,930 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं। चेकिंग के बाद प्रवेश सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच दिया गया। 10 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया गया। पीटीईटी 2023 की परीक्षा रविवार को अजमेर में 55 सेंटरों पर हो रही है। इन पर जिले के 20,930 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हैं। चेकिंग के बाद प्रवेश सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच दिया गया। 10 बजे बाद प्रवेश नहीं दिया गया। नोडल एजेंसी यूनिवर्सिटी GGTU बांसवाड़ा ने इस परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी की है। परीक्षा 11 बजे से शुरू हुई जो दोपहर 2 बजे तक हुई। पीटीईटी 2023 के अजमेर जिला समन्वयक GCA के डॉक्टर KG बढ़ाना के अनुसार 2 वर्षीय बीएड कोर्स के 12,534 कैंडिडेट्स के लिए 34 सेंटर और 4 वर्षीय बीएड के 8,396 कैंडिडेट्स के लिए कुल 21 सेंटर बनाए गए। एक सेंटर दिव्यांगों के लिए रखा गया। नोडल एजेंसी की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक अभ्यर्थी एडमिट कार्ड, फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं, लाने पर ही प्रवेश दिया गया। ब्लू या ब्लैक कलर का बॉल पेन, खुद के लिए पानी के लिए पारदर्शी बोतल भी साथ लाने की इजाज़त दी। पुरुष अभ्यर्थी आधी बाह की शर्ट, कुर्ता पैंट और स्लीपर पहनकर ही आए। वहीं महिला अभ्यर्थी आधे बाह का कुर्ता, टी-शर्ट, ब्लाउज, पैंट, सलवार सूट, साड़ी, स्लीपर, बालों में साधारण रबर बैंड लगाकर आई। सेंटर पर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं नहीं ले जाने दी। पेपर ठीक था एंड पर मेरा जनरल रीजनिंग लास्ट मोमेंट पे छूट गया, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती इस बारे में। तो बाकी ऐसा ठीक था, एवरेज था। किस तरह के क्वेश्चन इसमें थे और क्या आपको तो सही लगा, क्या लगा? नॉर्मल था, जैसे कि हर टाइम हर बार की जैसे पीटीटी पेपर होता है, एवरेज लाइक नॉर्मल ठीक था। किस तरह की तैयारी आपने पहले कर रखी थी? मैंने इसकी कोई तैयारी नहीं करी थी क्योंकि मेरा MSc भी चल रहा है और इनफैक्ट मेरे खुद के सेमेस्टर सिस्टम भी चल रहे थे, वो भी अपेयर कर रही हूँ, इसलिए मेरा ये फर्स्ट टाइम था। क्या लगता है आपको, आपने जो तैयारी की वो सफल होता है?
स्याही तो कोई थी नहीं थी, लेकिन हाँ पेपर जिस हिसाब से दिया उस हिसाब से ठीक था। इंग्लिश ठीक था, बाकी सब चीज़ें भी काफ़ी नॉर्मल थी, एवरेज थी। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन एवं राधाकृष्णन शिक्षिका सेना ने आज खुशी जाहिर करते हुए नियम 636D की कार्यवाही के पत्र पर रोक लगाते हुए एक दूसरे को बधाई दी। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन और राधाकृष्णन शिक्षिका ने आज खुशी जाहिर करते हुए 636D कार्रवाई के पत्र पर रोक लगाते हुए एक दूसरे को बधाई दी। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन के प्रदेश अध्यक्ष विजय सोनी ने बताया कि 636D पत्र जारी होते ही सबसे पहले इसके विरोध में प्रमुखता से प्रखरता के साथ अपनी बात को शिक्षा मंत्री और निदेशक तक पहुंचने का काम किया था। राजस्थान के प्रत्येक जिला शाखा द्वारा जिला स्तर से इसका विरोध राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन व राधाकृष्णन शिक्षिका सेना ने किया और प्रमुखता से सभी जिलों में इसके समाचार भी प्रकाशित हुए। उसी का परिणाम रहा कि आज 636D की कार्रवाई को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन व राधाकृष्णन शिक्षिका सेना माननीय शिक्षा मंत्री महोदय व शिक्षा निदेशक महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन व राधाकृष्णन शिक्षिका सेना के मांग पत्र पर 636D नियम पर आगामी आदेश तक रोक लगाने का काम किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों से राजस्थान के अनेक शिक्षक इस बात को लेकर आशंकित थे कि उनको 6D63 नियम के अंतर्गत अपने पूर्व विद्यालय से हटाकर सेटअप चेंज करते हुए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगा दिया जाएगा। अनेक शिक्षक शिक्षिका इस बात को लेकर परेशान थे क्योंकि वे अपने पूर्ववर्ती विद्यालय से नहीं हटना चाह रहे थे। अनावश्यक रूप से दबाव देकर उनको सेटअप परिवर्तन की कार्रवाई की जा रही थी। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन के प्रत्येक जिला शाखा स्तर पर इसका प्रखरता से विरोध किया गया। शिक्षा मंत्री जी तक ये बात पहुंचाई गई और विभिन्न मीडिया के माध्यम से भी इस बात को प्रमुखता से उजागर किया गया कि यह आदेश अनावश्यक रूप से शिक्षकों पर लादा जा रहा है और इससे अनावश्यक रूप से शिक्षा व्यवस्था चरमराने का काम होगा। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन मीडिया के समस्त साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता है कि उन्होंने प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित करके राजस्थान में इस खबर को शाया किया, जिसका परिणाम यह रहा कि आज शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा 6D63 नियम के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक बार पुनः इस आंदोलन में जो हमारे साथ आए उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन,
फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आई चलते हैं खबरों के नए सफर पर और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। पुष्कर से गुजरात जा रही प्राइवेट बस के कंडक्टर और ड्राइवर के साथ हजारीबाग बस स्टॉप पर सवारी ने विक्की में रखे सामान के रुपए मांगने पर मारपीट कर डाली। इस मारपीट में ड्राइवर और कंडक्टर के चेहरे पर चोट आई है। रामगंज क्षेत्र में शनिवार देर रात एक प्राइवेट बस की डिक्की में सामान रखने के पैसे मांगने पर सवारियों और परिचालक के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ा और सवारियों ने मारपीट शुरू कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा। दोनों पक्षों में समझाइश कर बस को रवाना करवाया। कार्यवाहक थाना प्रभारी सुरजीत के मुताबिक प्राइवेट बस पुष्कर से दिल्ली जा रही थी। हजारीबाग पर बस स्टॉप था। यहां से गुजरात जाने वाला एक परिवार बस में सवार हुआ। सवारियों ने सामान को डिक्की में रखने की बात कही तो कंडक्टर ने 20 रुपये प्रति नग के हिसाब से 100 रुपये किराया मांगा। इस बात पर विवाद हो गया। सवारियों ने चालक और कंडक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। दोनों पक्षों में बातचीत के बाद पुलिस ने मामला शांत कराया। इसके बाद बस को रवाना किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो गुजरात की सवारी है वह लगातार ड्राइवर को लात घूंसों से मारते नजर आ रही है और उसके कपड़े भी फाड़ दिए हैं। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के तत्वाधान में रविवार 21 मई को जयपुर रोड स्थित कमला नेहरू चिकित्सालय टीबी वार्ड के रोगियों में कार्यक्रम संयोजक एवं महासंघ के उपाध्यक्ष धर्मचंद्र जैन बजाज के नेतृत्व में फलों का वितरण किया गया। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के तत्वाधान में रविवार 21 मई को जयपुर रोड स्थित कमला नेहरू चिकित्सालय टीबी वार्ड के रोगियों में कार्यक्रम संयोजक और महासंघ के उपाध्यक्ष धर्मचंद जैन बजाज के नेतृत्व में फलों का वितरण किया गया। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल ने बताया कि संघ द्वारा नारेली स्थित गौशाला में गायों को चारे की ट्रॉली का भी वितरण किया गया। संघ द्वारा समय समय पर इस तरह के कार्य कर जरूरतमंद लोगों और बेजुबान पक्षियों और जानवरों की मदद की जा रही है। आज श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ की ओर से टीबी हॉस्पिटल में जो लगभग करीब 70 मरीज है, हमारे महासंघ के उपाध्यक्ष धर्मचंद जी जैन बजाज की ओर से हमने प्रोग्राम रखा। हमने ये देखा है कि यहाँ टीबी हॉस्पिटल में जो सारे मरीज पड़े हैं, आज हमने ये देखा उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। तो इसको देखते हुए हमारे धर्मचंद जी बजाज ने ये कहा कि बोले मेरी ओर से यहाँ पे फल वितरण किया जाए। तो हमने श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के हमारे सभी पदाधिकारी द्वारा यहाँ पर फल वितरण किया है और लगभग 70 मरीजों को हमने सब तरह के फ्रूट दिए। अब यहाँ से हम नारेली गौशाला जाएंगे, वहाँ पे गायों को करीब 4-5 ट्रॉली चारा भी दिया जाएगा। जैसे जीव और जीने दो, सब जीवों को दया करो। इस उपलक्ष्य में हॉस्पिटल के अंदर हमने फल वितरण किया है और अभी नारेली जाके गौशाला में चारा वितरण करेंगे। सम्राट पृथ्वीराज जयंती महोत्सव के तहत अजमेर के पटेल मैदान से रविवार सुबह नगर निगम की ओर से आयोजित खेल महाकुंभ के तहत साइकिल रैली का आयोजन हुआ। सम्राट पृथ्वीराज जयंती महोत्सव के तहत अजमेर के पटेल मैदान में रविवार सुबह नगर निगम की ओर से आयोजित खेल महाकुंभ के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि साइकिल रैली का संभागीय आयुक्त CR मीणा और जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के अलग अलग स्थानों से लौटकर वापस पटेल मैदान पहुंची। कार्यक्रम के समापन के मौके पर आज साइकिल रैली का आयोजन हुआ। रैली में सम्राट पृथ्वीराज पर प्रश्न पूछे गए और सही जवाब देने वालों को संभागीय आयुक्त ने पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ जो नगर निगम द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसका आज 9वां दिन है और स्वस्थ अजमेर, स्वच्छ अजमेर, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी अजमेर, और इस संदेश को लेकर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती जब गई है, इस संदेश को लेकर के हमारे अजमेर के साइकिलिस्ट आना सागर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अभी यहाँ पटेल मैदान से इस रैली को स्टार्ट किया गया है, जहाँ से होते हुए रीजनल कॉलेज चौपाटी तक और रीजनल कॉलेज से वापस यूटर्न करके वापस आएंगे और आकर के यहाँ इस पटेल मैदान में इसका समापन होगा। निश्चित रूप से नगर निगम द्वारा जो कार्यक्रम स्पोर्ट्स के कराए गए, खेल गतिविधि कराई गई, उसकी अंतिम खेल गतिविधि आज ये हमारी साइकिलिंग है और आज दिन में कबड्डी के हमारे फाइनल होने वाले हैं। इनके साथ ही हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होगा, हमारा जो खेल महाकुंभ है वो समाप्त होगा। इसी दृष्टि में रखते हुए साइकिलिंग का कंपटीशन कराने के बजाय एक स्वच्छ परंपरा, स्वस्थ परंपरा
अजमेर की बनी रही। इसको लेकर इस साइकिलिंग इवेंट को आयोजित किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय CR मीणा जी, जो हमारे डिविजनल कमिश्नर हैं, वो रहे। तकरीबन 150 साइकिलिस्ट हैं जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। जो यहाँ पर साइकिलिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे उनको एक कूपन दिया गया, वो जब आकर के यहाँ समापन करेंगे तो लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। लकी ड्रॉ में MP नानकराम साइकिल वाला की तरफ से साइकिल भेंट की जाएगी। एक प्रश्नोत्तरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी हुई और साइकिलिंग से जुड़ी हुई पूछी जा रही है, उसमें भी विजेताओं को टी-शर्ट गिफ्ट में दी जाएगी। कृष्णगंज थाना अंतर्गत लायंस कॉलोनी में 18 मई की रात को अज्ञात छात्र चोरों ने डेयरी बूथ को निशाना बनाकर बूथ में रखे गुटखे, सिगरेट और LED चोरी कर ली और फरार हो गए। कृष्णगंज थाना अंतर्गत रिलायंस कॉलोनी में 18 मई की रात को अज्ञात छात्र चोरों ने डेयरी बूथ को निशाना बनाकर बूथ में रखे गुटखे, सिगरेट और LED चुरा ली और फरार हो गए। कृष्णगंज थाने के हेड कांस्टेबल श्री किशन ने जानकारी देते हुए बताया कि डेयरी बूथ मालिक नारायण प्रजापति ने थाने पर पेश होकर बताया कि उसकी डेयरी बूथ से शातिर चोर बूथ का ताला तोड़कर रात के अंधेरे में महंगे गुटखे, बीड़ी, सिगरेट और एक LED TV चुरा ली और फरार हो गए। पीड़ित डेयरी बूथ संचालक नारायण प्रजापति की शिकायत पर घटनास्थल का मौका मुआयना कर आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज लिए जा रहे हैं। जल्दी चोरों का भी पता लगाया जाएगा। दिनांक 20/5/2023 को नारायण प्रजापति, बाप का नाम सोनलाल प्रजापति, ने थाने पे एक मुकदमा दर्ज कराया कि दिनांक 18/5/2022 को मैं मेरी डेयरी को बूथ है जो LIC कॉलोनी रोड के कोने पे है, डेयरी बूथ करके रात्रि 11 बजे घर चला गया था। रात्रि के समय किसी अज्ञात चोरों ने डेयरी का ताला तोड़कर कुछ कीमती गुटखे, सिगरेट गुट्टे के पैकेट, एक LED, कुछ नकद 5-7 हज़ार रुपये चुरा कर ले गए। चांदी की मूर्तियाँ भी बता रहे हैं। चांदी की मूर्तियों के बारे में ब्रेसलेट कुछ ऐसा बता रहा था, तो अब अनुसंधान में देखें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, पूरा उसका सर्वे किया गया। CCTV फुटेज टीम लगी हुई है, तलाश जारी है। चोरों नजर आ रहा है क्या CCTV? अभी तो कोई ऐसा ठोस सबूत सामने नहीं आ रहा जिससे कि अपराधी की लगभग कितने का नुकसान है? लगभग 60-70 हज़ार के आसपास वो बता रहा है। अनुमान परिवादी बता रहा है कि इतने सामान चोरी हुआ है। समाचारों को देते हैं हम छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट,
तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाड़ी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। आज भी आना सागर लिंक रोड पुरानी चौपाटी स्थित शिव मंदिर के सामने एक पिकअप चालक की लापरवाही से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर में टकराकर नाले में गिर गई। अजमेर आना सागर लिंक रोड पुरानी चौपाटी स्थित शिव मंदिर के सामने की पिकअप चालक की लापरवाही से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और नाले में गिर गई। इतनी जोरदार टक्कर थी कि सड़क से डिवाइडर उखड़ गया। हादसे की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। बताया कि हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से भाग छूटा। गनीमत रही कार हादसे में किसी को नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद कार के आसपास बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। हादसे में कार को भी नुकसान हुआ है। एक 4 व्हीलर है, इग्निस गाड़ी है, जो ड्राइवर चलाते चलाते अचानक रोड के साइड में बनी पुलिया से टकरा गया। हमारे को इतला मिली, हम मौके पहुँचे, ड्राइवर को मौके से ले जाया जा चुका है और कोई भी जनानी नहीं हुई है। गाड़ी को क्रेन की सहायता से हटवाया जा रहा है। बिल्कुल शांति है मौके पर। कोई कौन सी गाड़ी है? गाड़ी 4 व्हीलर है, इग्निस। ये अभी पता किया जा रहा है क्योंकि ड्राइवर मौके पे नहीं मिला। अब पता कर रहे हैं कि गाड़ी किसकी है। अभी तो यातायात सुचारू करने के हिसाब से इसको साइड में करा दिया गया गाड़ी। कहाँ पे मिली? ये पुरानी चौपाटी शिव मंदिर के सामने, वैशाली नगर, अजमेर। अजमेर जिले के सुप्रसिद्ध सर्वधर्म धार्मिक स्थल श्री मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ पर रविवार को भीषण गर्मी होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। अजमेर जिले के सुप्रसिद्ध सर्वधर्म धार्मिक स्थल श्री मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ पर रविवार को भीषण गर्मी के चलते श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। धाम के उपासक चंपालाल महाराज ने सर्वप्रथम मंदिर परिसर में बाबा भैरव माँ कालिका के साथ चक्की वाले बाबा तथा सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए महाराज ने कहा कि भीषण गर्मी के दौरान अपने घर की छत पर पंछियों के पीने हेतु पानी की व्यवस्था के लिए परिंदे भी लगाए जाएं, ताकि जीव जंतु को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े। तेज धूप से बचाव के लिए छाया की भी उचित प्रबंध किया जाए। महाराज ने आमजन से भीषण गर्मी को देखते हुए मौसमी बीमारियों से बचने के लिए दोपहर के समय घर से बाहर कम निकलने की अपील की। जो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, कोई भी हो नशा, जो ये मेरी माताएं बहनें जो नशा छोड़ना चाहती है, आप अपना हाथ ऊपर करें और बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से आप आज ही गुटखा छोड़ दो। आज गुटखा छोड़ देना, जोर से बोलो छोड़ दिया। तो आज से छोड़ देंगे तो आपका परिवार कुशल रहेंगे। मैं दावा और वादा करता हूँ कि जिंदगी में जब तक जिएंगे आपके ऊपरी बीमारी कभी लग जाएगी तो मेरे पास आ जाना। तो आज की तारीख ध्यान रखें, 21 तारीख है। 21 मई को आप नशा त्याग करके जा रहे हैं। मैं वादा करता हूँ कि आज सभी की मनोकामना राजगढ़ भैरव धाम से पूरी होगी। बाबा भैरवनाथ आपको सहन शक्ति देंगे जो आप दिमाग नशा नहीं करेंगे। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।